नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस में। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से कि शराब पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब शॉपिंग मॉल्स में भी शराब बेचने की छूट मिली है। 800 रुपए से महंगी शराब शॉपिंग मॉल्स में मिल सकेंगी, बेची जा सकेंगी। 160 रुपए से ऊपर वाली बियर भी शॉपिंग मॉल्स में बिक सकेंगी। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक शराब की बिक्री मॉल्स के अंदर भी हो सकती है। 20 अगस्त के बाद शॉपिंग मॉल्स में ये जो नया नियम है वो लागू हो जाएगा। प्रमुख सचिव आबकारी संजय बुसरेड्डी ने यह निर्देश दिया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है राजीव, बताएं जरा ये फैसला क्यों लिया गया, किस तरह की मांग पर लिया गया? देखिए, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है जिसके तहत अब शॉपिंग मॉल्स में भी जो महंगी शराब है, जो विदेशी ब्रांड की शराब है, उसको बेचने की अनुमति दे दी है। इसकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें करीब 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। तो ऐसे में जो शॉपिंग मॉल्स में ये शराब है जिसकी कीमत 700 रुपए से अधिक है, यानी कि 800 से ऊपर की जो शराब है, विदेशी ब्रांड की शराब है, प्रीमियम ब्रांड की शराब है, वो शॉपिंग मॉल्स में मिलेगी। और साथ ही साथ जो 160 रुपए से ऊपर की बियर केन है, बियर्स है, वो उन ब्रांड की भी शॉपिंग में मिलेगी। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि अब तक जो शराब थी वो मॉडल शॉप पर मिलती थी, तो ऐसे में कई लोगों को वहां पर जाकर शराब लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है कि शॉपिंग मॉल्स में भी आने वाले दिनों में शराब बेची जाएगी और जो महंगे ब्रांड्स हैं, जो विदेशी ब्रांड्स हैं, उसे आसानी से लोग अन्य सामानों के साथ खरीद सकेंगे। लेकिन इस दौरान ये भी साफ किया है कि शॉपिंग मॉल्स के परिसर में इस शराब को पीने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। जी राजीव, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बागपत से बड़ी खबर। बागपत की छपरौली थाने की पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है। आरएलडी नेता और भट्टा मालिक देशपाल की हत्या का खुलासा किया पुलिस ने। हैरान करने वाला खुलासा यह है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पश्चिम के कुख्यात बदमाश सुनील राठी के इशारे पर भट्टा मालिक की हत्या हुई थी। ये बात सामने आ रही है और बड़ी बात सामने आ रही है। पुलिस ने जो खुलासा किया है, 3 शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया था। ये शूटर्स के हवाले से पुलिस ने ये जानकारी दी है, जिनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 2 अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश चल रही है। रेत खान के लिए खेत से नहीं दिया था रास्ता और इस वजह से विवाद की शुरुआत हुई और इसी विवाद में यह हत्या हुई है। बीते दिनों ही आरएलडी नेता और भट्टा मालिक देशपाल की हत्या हुई थी और इस मामले में पुलिस ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि इस वारदात के पीछे भी सुनील राठी का हाथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 7 जुलाई 2020 को थाना छपरौली के बतरखा में भट्टा मालिक देशपाल की बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना छपरौली पर अज्ञात में मुकदमा कायम किया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए लगातार 3 टीमें प्रयास कर रही थी। तीनों के समन्वित प्रयास से घटना में शामिल अभियुक्त सौरभ उर्फ गोली को आज गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बदरखा खान में खनन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के विवाद के चलते तिहाड़ जेल में बंद सुनील राठी के इशारे पर सौरभ उर्फ गोली ने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम देना बताया है। घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। हमारे सहयोगी बागपत से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहजाद। किस तरह से पुलिस इस शूटर तक पहुंची और एक बड़ा खुलासा किया पुलिस ने? जी बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा है क्योंकि 18 दिन पहले लगभग ये हत्या हुई थी भट्टा मालिक की। जब ये अपने घर से लौट रहा था तो बाइक सवार 3 बदमाशों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। ये आरएलडी नेता भी है देशपाल और भट्टा मालिक भी है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया था। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही थी, लेकिन आज पुलिस ने जो है सनसनीखेज खुलासा किया है। जो भट्टा मालिक सुनील राठी से क्या कनेक्शन भट्टा मालिक का जिनकी हत्या हुई है? कनेक्शन जो सत्य का निकल कर आ रहा है वो ये सामने आया कि सुनील राठी के जो परिचित हैं वो बागपत के ही बदरखा में एक बालू रेत का पॉइंट चला रहे थे और पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि जो देशपाल है वो अपने खेत से जो बालू के वाहन थे उन्हें निकलने से रोक रहा था। उसी विवाद में जो है सुनील राठी के इशारे पर जो शूटर है सौरभ और उर्फ गोली, उसने इसकी गोली मारकर हत्या की है। फिलहाल जो है पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि जो है 2 अभी फरार चल रहे हैं। एसपी बागपत ने इसका खुलासा किया है। शूटर ने बताया कि सुनील राठी जो तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है, उसने
इसको जो है संकेत दिए थे, इशारा किया था इसके मर्डर का, उसके बाद इन्होंने प्लानिंग की जी और देशपाल की हत्या को अंजाम दिया। जी देखिए, अगर शहजाद सुनील- बने रहे हमारे साथ। ऋषभमणि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। ऋषभ, एक और वारदात और उस वारदात में सुनील राठी का नाम सामने आता है जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले मुन्ना बजरंगी की हत्या में उसका नाम और उस पर भी जानलेवा हमला होता है। लेकिन ये समझाइए जरा कि जेल में रहते हुए भी किस तरह से वो अपराध की दुनिया में अपने वारदातों को अंजाम दे रहा है। मेनका देखिए, जब 2017 में यूपी में योगी सरकार आई थी, एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी चलाई गई, तमाम अपराधियों के एनकाउंटर किए गए, 1300 से ज्यादा अपराधी मारे जा चुके हैं आज की तारीख में। बावजूद उसके अपराधी अभी भी काम कर रहे हैं, जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। सुनील राठी जब खुद एसपी बागपत कह रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है इसमें सुनील राठी का हाथ है और तिहाड़ जेल के अंदर से बैठे बैठे वो प्लानिंग करता है, उसके इशारे पर हत्या हो जाती है। ये वही सुनील राठी जिसने बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी, जिसकी सीबीआई जांच भी चल रही है। तो अब ये सवालिया निशान जरूर लग जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कि किस तरह से अपराधी अभी भी फांसी से बेखौफ हैं और जेल के अंदर से ही वो अपना नेटवर्क चला रहे हैं। तिहाड़ जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है। उस जेल के अंदर से भी अगर सुनील राठी अपना नेटवर्क चला रहा है तो एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विचार करना होगा, सोचना होगा, कुछ नए इंतजाम करने पड़ेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी जिम्मेदारी एक बार फिर बढ़ जाती है कि वो सुनील राठी के खिलाफ कोई और कार्रवाई करें और जितने भी जेल हैं उत्तर प्रदेश के भी और तिहाड़ के लिए भी चिट्ठी लिखी जाए और जांच की जाए कैसे वो तिहाड़ जेल के अंदर से अपना नेटवर्क संचालित कर रहा है। मेनका बिल्कुल ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और इस बीच कोरोना से जुड़ी एक बड़ी बात, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन लापरवाही की जो हद है वो लगातार पार करते दिख रहे हैं हमारे डॉक्टर्स भी। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर मरीज खुद ही अपना सैंपल ले रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, मरीज अपना सैंपल खुद ही ले रहे हैं, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है क्योंकि सैंपल लेने में अगर गड़बड़ी होती है तो रिपोर्ट पर उसका असर पड़ेगा। स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट पहनकर भी सैंपल लेने को तैयार नहीं और यही वजह की हैलेट हॉस्पिटल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हैलेट हॉस्पिटल पर इससे पहले भी लापरवाही के कई आरोप लगे और एक और तस्वीर देख लीजिए, मरीज अपना सैंपल खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, कोरोना सैंपल खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, ना तो डॉक्टर और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मचारी इन तक पहुंच रहा है। कोरोना का कहर जारी है, इसमें मरीज के जहां एक और आंकड़े बढ़ रहे हैं वहीं मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में हाल बेहाल है। यहां मरीजों को खुद सैंपल निकालने के लिए कहा जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद से अस्पताल में हड़कंप मचा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा का क्या है हाल। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अमित गंजू की ये रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, हैलेट हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अव्यवस्था का आलम देखिए, लापरवाही का आलम देखिए, ना तो डॉक्टर ना ही कोई अस्पताल का कर्मचारी यहां पर सैंपल ले रहा है। मरीजों को खुद ही अपना सैंपल लेना पड़ रहा है और अगर गलत तरीके से सैंपल लेते हैं तो उसका असर रिपोर्ट्स पर भी पड़ेंगे। ये जानकार लगातार कहते हैं कि किन परिस्थितियों में किस तरह से सैंपल लिए जा रहे हैं और उस पर डिपेंड करता है कि रिपोर्ट सही आ रही है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस पर हैलेट हॉस्पिटल की कोई सफाई अब तक आई है? कई लापरवाही हैलेट हॉस्पिटल में पहले भी हो चुकी है, हंगामे हो चुके और एक और उदाहरण सामने। देखिए मेनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने के लिए सरकार तमाम दिशा निर्देश दे रही है, शायद उसकी पानगी कानपुर में देखने को नहीं मिल रही है। यही वजह है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के लिए जहां सरकार तत्पर है कि मरीजों को अच्छा इलाज मिले, तो वहीं कानपुर के हैलेट अस्पताल में लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है जी। इसका सीधा उदाहरण तब देखने को मिला कि जब स्लाइड्स को पेशेंट्स को खुद दिया जा रहा है कि ताकि वो खुद अपने सैंपल्स को निकालें और उसकी रिपोर्ट सबमिट कराएं। अब समस्या ये आ रही है कि कानपुर में रोज 1200 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। इन टेस्ट की रिपोर्ट्स को कब मिलेंगी ये कोई बताने वाला नहीं। इन रिपोर्ट्स का कैसे फॉर्म भरे जाएगा कोई बताने वाला नहीं। यानी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है और जिसकी बानगी आज देखने को मिली। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि हम सैंपलिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं, हम टेस्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो सैंपलिंग की संख्या इस तरह से बढ़ रही है कि मरीज खुद ही अपना सैंपल कलेक्ट कर ले, कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी ना कोई डॉक्टर आ रहा है सैंपल लेने के लिए, तो इस तरह से सैंपलिंग की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट्स किस तरह के रिपोर्ट्स पर असर पड़ेंगे ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। लापरवाही की सारी हदें
पार करती दिख रही हैं यहाँ पर। धन्यवाद अमिता इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की ये तस्वीर आपने देखी। अब गाजियाबाद की खबर, जहां पर पत्रकार विक्रम जोशी की जिस दिन गोली मारकर हत्या हुई है उस दिन रात 8 बजे का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें विक्रम जोशी प्रताप विहार चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह से बात कर रहे हैं और कॉलोनी में 3-4 लड़कों के बारे में उन्होंने शिकायत की। लेकिन चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह ने विक्रम की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि उनकी खुद की तबीयत अभी ठीक नहीं, तो वो सुबह देखेंगे इस मसले को। 2 घंटे बाद ही विक्रम जोशी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। भैया नमस्कार। हाँ जी, ये तबीयत ठीक है क्या कुछ? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तबीयत ठीक है, चलो सुबह बात करूँ। भैया वो लड़के 2-4 वो लड़ने के लिए आए थे कॉलोनी में। अच्छा, कौन लड़ने आए थे? वही रवि के साथ के हैं 3-4 जने। मुकदमेबाजी हो गई थी, तो मुझे दिख रहा। अच्छा तो ठीक है भैया, आप तबीयत ठीक कर लो, मैं सुबह मुलाकात कर लूँ कब? ठीक है, ओके। तो देखा आपने पुलिस का रवैया। यूपी पुलिस ने, और दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं गोंडा से खबर, जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस ने 18 घंटे में गोंडा के नमो किडनैपिंग केस को सॉल्व किया और 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले सभी किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस ने अंजाम दिया। अच्छा, तो अब अगर कोई ऐसे आपको बिठाएगा तो आप बैठोगे गाड़ी में? कोई भी आके मम्मा से पूछोगे? हाँ। क्या? मम्मी को पूछेंगे, मम्मी हम बाहर चले जाए। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है ना मम्मा पापा के पास? ऐसा लग रहा है। उन लोगों ने डराया भी था क्या? क्या कहा था? ऐसा कि चुप करके बैठो। देखो हम लोग चुप करके बैठे हैं, अपना डॉगी भौंकने लगे। उनको डॉगी से डरवा रहा था। पुलिस वालों ने हम लोगों की बहुत मदद की। अब आपका बच्चा आपके पास है, कैसा लग रहा है? अब हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम पुलिस वालों को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो आरोपी हैं जिन्होंने फिल्मी अंदाज में इस अपहरण कांड को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने सूरज पांडे, छवि पांडे, राज पांडे, उमेश यादव और दीपू कश्यप को गिरफ्तार किया। इन्होंने कर्नलगंज इलाके में सैनिटाइजर देने के बहाने 8 साल के नमो गुप्ता को किडनैप कर लिया था। न्यूज 18 ने आपको वो वीडियो भी दिखाया जिसमें अपहरणकर्ता दिखाई दे रहे थे। किडनैपर्स ऑल्टो कार से नमो को लेकर फरार हो चुके थे। वारदात के बाद नमो के पिता से फोन पर 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई। न्यूज ने आपको फिरौती मांगने का ऑडियो भी सुनाया। हेलो जी, आवाज ना आ रही हो तो बता दीजिए। मैं बताइए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। दिमाग सुनो, और अगर दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है। ये तो नकली लग रहा है बिल्कुल। और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। मैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हाँ। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ, कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं, हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं। जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। जी नहीं, हमें हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए? तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे। जी, और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी। और अगर तो बकायदा किडनैपर्स की ओर से धमकी दी जाती है कि अगर पुलिस के पास गए तो फिर अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।